आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ मैं आप सबके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड डाइस रीडिंग के साथ। आज की जो रीडिंग है, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो का टॉपिक भी यही है कि आप जिस भी इंसान, जिस भी व्यक्ति को याद कर रहे हो, इस समय पर आपके मन में, आपके दिल में जिस भी पर्सन का नाम होगा वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। खास स्पेशल जो लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन में, उनके लिए ही ये रीडिंग होगी। आपके पार्टनर से अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही या वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, देन इस केस में उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कह देना चाहते हैं जो वो नहीं कह पा रहे, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर इस वक्त, ये इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। साथ ही साथ मेरे व्यूवर्स यानी कि आप सभी कैसी एनर्जी में हैं, आपकी क्या फीलिंग्स है, आपकी क्या एनर्जीज है उस व्यक्ति के प्रति, ये भी मैं इस रीडिंग के अंदर चेक करूँगी। तो आप जुड़े रहिएगा रीडिंग में अंत तक। ज़्यादा एक्यूरेसी, ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए गाइस, बिकॉज ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होती है। सभी लोग इस रीडिंग को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, चाहे आप मेल या फीमेल हो। ये रीडिंग आपके क्रश के लिए हो सकती है, ये रीडिंग आप अपने हस्बैंड या वाइफ को सोच कर भी जान सकते हैं उनकी करंट फीलिंग्स। साथ ही साथ जो लोग सिंगल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशनशिप है, सभी के लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में आपका एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ जो लोग नए हैं, पहली बार मुझे सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ओके। और कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना भी आप ज़रूर टाइप कीजिए। तो चलिए गाइस, आपकी रीडिंग को बिना देर किए हम शुरू कर लेते हैं। एंड हाँ, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है, ओके। हर हर महादेव, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज़ गाइड करें मेरे जितने भी व्यूवर्स रीडिंग तक पहुंच पाए हैं, उनकी अभी कैसी एनर्जी है, मुझे मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताएं एंजल्स। थैंक यू सो मच। ओके, आपकी एनर्जी के लिए जो पहला कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप में से काफ़ी सारे लोगों की राशि यहाँ पर एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी हो सकती है। अपने पार्टनर की तरफ से कॉल, मैसेज या एक्शन को मैनिफेस्ट करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर ये भी दिखता है कि आप बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को करना चाहते हो, मतलब उस पर्सन की तरफ से जल्दी कॉल आ जाए या मुझसे वो बात कर ले, मुझसे तो और वेट नहीं हो रहा, मुझसे तो और सब्र नहीं हो रहा। आपकी एनर्जी में एक उत्तेजना, एक जल्दबाजी, वो मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। किसी ने बहुत सब्र कर लिया है, बहुत वेट कर लिया है और अब एक पल भी आपसे वेट नहीं हो पाता, सब्र नहीं हो पाता है। ये ऊर्जा, ये एनर्जी दिखाई देती है। या उस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी मिली है, कुछ पता चला है आपको, या आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड कर रही है, या आपके सपने के थ्रू आपको यूनिवर्स की तरफ से साइन मिले हैं मे बी। तो आप उस पर्सन से पूछ के कंफर्म करना चाहते हो या आप जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके लिए आखिर एक्शन क्यों नहीं ले रहे। इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में इतने ऑब्स्टेकल्स, इतने चैलेंजेस, इतनी रुकावटें आखिर आ कहाँ से रही है, आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग तो यहाँ पर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस में दिखाई दे रहे। आपके पर्सन से आप मिलना चाहते हो, अगर वो नहीं आए तो आप ही उनसे मिलने चले जाओगे, या फिर अगर उनका कॉल मैसेज नहीं आया ना, तो मुझे आप में से काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि आप ही उनको कॉल या मैसेज कर दोगे कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। जैसे आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ कह देना चाहते हो उस पर्सन से, तो वो वाली एनर्जी मुझे आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। देन यहाँ पर जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आपके दिल में उस पर्सन के लिए मुझे अभी भी यहाँ पर दिखाई देती है गाइस। आइए पहले सारे के सारे कार्ड्स लेंगे हम। देन यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, ओके। वन मोर कार्ड एंजल्स, 2 ऑफ कप्स। माय गॉड, मेरे व्यूवर्स, आप उस पर्सन के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा जैसे ना कनेक्टेड फील करते हो उस पर्सन के साथ। चाहे आपकी बात हो रही हो, ना हो रही हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी भी वो पर्सन आपके दिल में, आपके दिमाग में है, ओके। आपके दिल दिमाग में उसी पर्सन का नाम बसा है। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दी है। सोलमेट कनेक्शन एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन की ऊर्जा दिख रही है। मैं इस वजह से कह रही हूँ बिकॉज ये 2 ऑफ कप्स यहाँ पर भी मुझे जैसा लगता है ना, जितना आप उस पर्सन को महसूस करते हो, आप चाहते हो कि वो भी आपको उतना ही महसूस करे,
ओके, वो भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा केयर और फिक्र आपको दिखाएं। प्लस 6 ऑफ कप्स, आप उस पर्सन के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहे हो। मेमोरीज ऑफ लव की ऊर्जा हो जाती है। पुराने जितने भी लम्हे आपने उस पर्सन के साथ बिताए हैं या पास्ट के जो भी यादें हैं जुड़ी हुई उस पर्सन से रिलेटेड, आप दोनों का कोई ख़ास डेट आप दोनों से जुड़ा हुआ, या वो सारी यादें, वो सारी मेमोरीज जो आपने क्रिएट करा इस पर्सन के साथ, वो सब आपको एक एक करके याद आ रही है। आप बिल्कुल भी रह नहीं पा रहे हो उस पर्सन के बिना, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। 8 ऑफ कप्स, मेरे कुछ व्यूअर्स, आप में से काफ़ी सारे लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि शायद आपका प्यार एक तरफा रह गया, या आप ही उस पर्सन से प्यार कर रहे हो, आपके ही दिल में वो पर्सन है, शायद वो आपसे उतना प्यार नहीं करती, या उनके मन में उतना लगाव, उतनी केयर, उतनी फिक्र नहीं रही आपको लेकर के। जैसे ना आप में से कुछ लोगों के मन में एक मायूसी सी मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप में से कुछ लोग जैसे ना हैवी हर्ट के साथ ये सोच रहे हो कि जैसे शायद यार मूव ऑन करना ही ठीक होगा, या शायद आगे बढ़ जाना ही बेहतर होगा इस रिश्ते में, शायद मैं ही वेट कर रही हूँ। ओके, तो जैसे ये वाली एनर्जी मुझे आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी हम फटाफट से टैरो से चेक कर लेंगे, देन हम ये देखेंगे डाइस के माध्यम से कि उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, आइए आपके पार्टनर के लिए भी हम ठीक ऐसे ही 4 कार्ड्स ले लेंगे। ओके, इसको मैं यहाँ रख रही हूँ गाइस। आपके पार्टनर के लिए 4 कार्ड्स। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पर्सन की एनर्जी इस वक्त पर, वो कैसी एनर्जी में है। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर की एनर्जी को देखकर ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर भी आपसे बात करने के लिए सोच रहे हैं, या उस पर्सन के मन में भी जैसे ना नई शुरुआत को लेके या बातचीत करना चाहते हैं आपसे गाइस, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ वो आपको ऐसा बोलेंगे जिसके बाद आपके मन में कोई दुविधा नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की भी राशि एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो इसके चांसेस यहाँ पर मुझे दिखते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आपके पार्टनर इस वजह से आपसे बात नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें लगता है कि बात करने का क्या फ़ायदा जब सामने वाले मेरे को सुनने को तैयार नहीं है। मे बी आप उस पर्सन पर शक कर लोगे, या आप उस पर्सन की बातों पर बिलीव नहीं करोगे, भरोसा नहीं कर पाओगे, इस वजह से आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे, या वो आपसे बातें छिपा रहे हैं, या ये भी पॉसिबिलिटी है वो ऐसा सोच रहे हैं कि क्या फ़ायदा है बात करने का, अगर मैं बात करूँगा अभी तो बातचीत हमारी जो है ना झगड़े में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारे बीच में फिर से झगड़ा होगा, लड़ाइयाँ होंगी, और फिर हम दोनों नो कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो सामने वाले के अंदर उतनी जैसे ना उस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उस पर्सन को समझना ही नहीं चाहते, आप उस पर्सन की मजबूरी, उस पर्सन की स्थिति को समझते ही नहीं हो, और बेवजह बिना बात उस पर्सन के ऊपर शक करते हो या झगड़े करते हो। आपके पार्टनर आपको जैसे ना झगड़े वाली एनर्जी में देखते कि आप उस पर्सन की बातों को, उस पर्सन की स्थिति को समझ नहीं रहे हो। ओके, 2 मोर कार्ड एंजल्स, यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, थैंक यू सो मच। एक और कार्ड दें इनके पार्टनर की एनर्जी के लिए। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थैंक यू सो मच। बॉटम में है यहाँ पर मजिशियन कार्ड, आपके तो पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या वो आपको आपके बारे में आपको लेकर के बहुत कुछ सोच रहे हैं। आप देखिए ना, ओवरऑल जो एनर्जी है वो है चैरियट। आपको पता है चैरियट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? चैरियट कार्ड में ग्रोथ है, मूवमेंट है, सक्सेस की एनर्जी हो जाती है चैरियट कार्ड के अंदर। प्लस यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, ये जिन लोगों के बीच में दूरी है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, आप दोनों मिल नहीं पाते हो एक दूसरे से, मिलना जुलना कम होता है, जिसके चलते कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। तो ऐसे केस में आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर्स आपसे मिलना चाहते हैं गाइज यहाँ पर। ओके, और भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, हम इस रीडिंग को जानने की कोशिश करेंगे। आइए डाइस से देख लेते हैं कि वो आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं इस वक्त पे। आइए देख लेते हैं गाइस डाइस के माध्यम से कि आपके पार्टनर्स आखिर आपको क्या कह देना चाहते हैं। आखिर है क्या आपके पार्टनर्स के मन में इस वक्त पे, वो कैसा महसूस करते हैं आपके लिए, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। आप उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए, उस पर्सन के फेस को आप विजुअलाइज कीजिए, उस पर्सन का नाम लीजिए। हर हर महादेव, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर्स इनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, इनके पार्टनर्स की फीलिंग्स
प्लीज़ मुझे बताएं एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके गाइस, यहाँ पर जो एनर्जीज़ आई हैं, सबसे पहले जो अब मेरी नज़र गई इस जो एस्ट्रोडाइस है उसके ऊपर, यहाँ पर नंबर 4 की एनर्जी, अगर आपको कैमरे में अच्छे तरीके से दिख रहा हो, नंबर 4 की एनर्जी आपको पता है 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है। 4 नंबर की बात जब भी आएगी यहाँ पर कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग की एनर्जी तो दिखाई दे ही रही है। आपके पर्सन बहुत कुछ सोच रहे हैं आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के, ये भी एनर्जी है। और बहुत कुछ सोचने की वजह से आपके पार्टनर के दिमाग में, जैसे उस पर्सन के माइंड में बहुत डिस्टर्बेंस मुझे दिखाई दे रही है। ओके, वो बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, मन बहुत आपके पार्टनर का अशांत मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, ऐसा नहीं है कि वो अपनी लाइफ में खुश है या उस पर्सन की लाइफ में बहुत पीस है, बहुत शांति है, उसकी तो मुझे वाइब ही नहीं दिखाई दे रही यहाँ पर। प्लस ये जो एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपके पार्टनर्स की, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग की इंडिकेशन है। ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर कहीं घूमने जाना चाहते हैं, या उस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि अगर वो पर्सन एक ही जगह पे रहेंगे या अपनी लाइफ में बार बार वो पीछे की चीज़ों को, पास्ट की चीज़ों को सोचेंगे, तो उनकी लाइफ में वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मे बी वो आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके दिमाग से निकल जाओ या वो आपके बारे में सोचना कम कर दे। इसके चलते आपके ऊपर से बेसिकली अपना ध्यान हटाने की बहुत कोशिश करते हुए यहाँ पर आपके पर्सन्स मुझे दिखाई दे रहे। जैसे वो कहीं घूमने जाने का प्लान बनाना, या कहीं घूमने जा रहे हैं आपके पार्टनर, या पता नहीं क्यों बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग की एनर्जी यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रही है, या आपके पार्टनर को एक्सप्लोर करना, नई नई जगहों पे या घूमने जाना बहुत पसंद हो सकता है। कहीं कहीं ना कहीं घूमने जाने के बारे में प्लान करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे, या ट्रैवल पे ही है वो। मतलब मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर किसी ऐसी जगह पे घूमने का प्लान बनाना, या बहुत समय से आपके पार्टनर सोच रहे थे कि उन्हें यहाँ पर जाना है, वहाँ पर जाना है, बट वो जा नहीं पा रहे थे क्योंकि उस पर्सन की लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस चल रही थी। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जैसे ना वो कहीं कहीं गए हैं अपने घर से दूर, जैसे ट्रैवल लोकेशन चेंज, उसकी एनर्जी क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रही, ताकि उनका ध्यान आपके ऊपर से हट पाए। ओके, सो इन्वायरमेंट चेंज हो पाए, ताकि आपके पार्टनर का ध्यान जो है ना वो, उनकी एनर्जी शिफ्ट हो पाए, उनकी एनर्जी चेंज हो पाए। सो बेसिकली वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप और इस रिश्ते की जो भी बातें हैं, जो भी ओवर थिंकिंग्स उस पर्सन के मन में है, वो उससे बाहर आ पाए। उससे बाहर आने की, बाहर निकलने की बहुत कोशिश करते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे गाइस। ओके, और यहाँ पर जो एनर्जी दिखाई दे रही है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट, आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि समथिंग मिसिंग। जैसे उस पर्सन को ये फील हो रहा है कि कुछ तो है जो अधूरा है, कुछ तो है जो खाली है। आपके पार्टनर के दिमाग में, उस पर्सन के दिल में कहीं ना कहीं आपकी याद, आपकी इमेज, आपकी छवि वो क्लियरली मुझे दिखाई देती है। वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और एक डिटैचमेंट, एक खालीपन सा, जैसे ना मन नहीं लग रहा किसी चीज़ में, मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का, तो वो वाली एनर्जी। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मैं घूमने जाऊँ, मैं कहीं थोड़ी देर के लिए कहीं दूर चला जाऊं, या घूम लूँ कहीं जा कर के, या अपना ध्यान हटाने की कोशिश करना इन सब चीज़ों पर से। लेकिन उस पर्सन के माइंड में, उस पर्सन के दिमाग में आप ही आप छाए हो, या इस रिश्ते को लेके वो बहुत सोच रहे गाइस। तो उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी क्लियरली यहाँ पर बनती हुई मुझे दिखाई देती है। ओके, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखता है कि आपके जो पार्टनर है, या तो उस पर्सन को सिंगिंग में या म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट है, या फिर ये आपकी ऊर्जा हो सकती है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर वॉइस, आपकी आवाज़ जैसे उस पर्सन को सुनना बहुत पसंद है, या आपने कभी कोई गाना उस पर्सन को डेडिकेट करा था, या गाने से जुड़ा हुआ कोई ना कोई यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज फील हो रही है ना, या आपको बार बार आज के दिन पर वही गाना सुनाई दिया या सुनने को मिला जो आपके पार्टनर ने आपको कभी डेडिकेट। ये चीज़ें असल में आप दोनों के साथ हो रही हैं। ओके, ये एनर्जी मुझे दोनों के लिए दिखाई दे रही है। ओके, तो आप यूनिवर्स कोशिश कर रहे हैं कि वो साइन दे पाएँ, आप दोनों को ये एहसास दिलाएं कि आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये जो भी। आपके पार्टनर को भी आपसे रिलेटेड साइंस मिल रहे हैं कहीं ना कहीं म्यूज़िक के थ्रू, और वो आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, वो आपकी वॉइस सुनना चाहते हैं। उसकी भी ऊर्जा, उसकी भी एनर्जी क्लियरली यहाँ पर बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ओके, देन यहाँ पर नंबर 3 की एनर्जी है, नंबर 6 की एनर्जी है, नंबर 4, नंबर 3 अगेन, एंड नंबर 5। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ये भी मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई छोटा मोटा जेस्चर, कॉल या मैसेज, जैसे वो आपको कॉल या मैसेज के थ्रू आपको अप्रोच कर रहे हैं, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मिलने आना फिलहाल अभी के लिए पॉसिबल नहीं। हाँ, आपके पार्टनर सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा कि उन्हें आपसे मिलना चाहिए, मिल के एक बार बातचीत करके जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको दूर कर लेना चाहिए।
ओके, ताकि ये रिश्ता एटलीस्ट बच जाए, टिक जाए। शादी वादी होना तो दूर की बात है, आपके पार्टनर चाहते हैं कि कम से कम ये रिश्ता टिक जाए, क्योंकि इस रिश्ते में जो कुछ भी हो रहा है ना, मुझे आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, फाइट्स, आर्गुमेंट्स, ईगो क्लैशेस, दूरियां बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। ओके, आए दिन आप दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, बातचीत कम होती है और झगड़े और सेपरेशन वो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाता है। इसकी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बेसिकली एरीज, लियो और सेजिटेरियस आपकी या आपके पार्टनर के सन, मून, राइजिंग या असेंडेंट में आते हो, उसके भी चांसेस यहाँ पर बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर वर्गो यानी कि कन्या राशि की ऊर्जा आई है गाइस, जो कि ये दिखाता है कि आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में स्टेबल होना चाहते हैं या वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। बेसिकली आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप हमेशा के लिए उस पर्सन की लाइफ में रह जाओ, ये रिश्ता हमेशा के लिए उस पर्सन की लाइफ में रहे। आपको खोना या इस रिश्ते से पूरी तरीके से अलग हो जाना या निकल जाना, वो आपके पार्टनर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं आपसे दूर जाने की। खुद को दूर ढकेल के देख लिया उस पर्सन ने, बट आपकी याद, आपके थॉट्स उस पर्सन के मन से नहीं जा रहे। और यहाँ पे आप देखिए ना, टैरो कार्ड्स में जो मेन कार्ड है, ओवरऑल जो एनर्जी थी वो मैजिशियन की थी। कहीं ना कहीं वो बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, आप इस बात को मान के चलिए। और मैनिफेस्ट करने की तो पूरी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, देन यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। किसी तीसरे की वजह से बार बार आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स, झगड़े वो भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, और मुझे ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर्स कहीं ना कहीं उनका मन, उनका दिल आपके बारे में, उनका मन या उनका दिल वो आपसे जुड़ा हुआ है गाइस। यहाँ पर आप देखिए, एक तो यहाँ पर साउथ नोड यानी कि केतु की एनर्जी है, दूसरा यहाँ पर चंद्रमा की एनर्जीज भी दिखाई दे रही है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पार्टनर आपके बारे में जब भी सोचते हैं वो बहुत जैसे ना मन से सोचते हैं, दिल से सोचते हैं, और अभी भी वही करते हुए आपके पर्सन्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, एक अटैचमेंट है, एक कनेक्शन है, एक बॉन्डिंग है जो उस पर्सन को आपके साथ फील होती है, एक अपनापन है, एक लगाव है, जो उस पर्सन को कभी किसी और के साथ फील ना हो पाया ना होगा, क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। बात ही अलग है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। ओके, हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़िद्दी हो और आपके पार्टनर के बोलने का तरीका वो बहुत गलत हो सकता है गाइस यहाँ पर, क्योंकि उसकी ऊर्जा मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। उस पर्सन के बातचीत करने का तरीका गलत हो सकता है। आपके पार्टनर जैसे ना इंट्रोस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे, खुद से सोचना, अपने आप से पूछना, या वो समझ ही नहीं पा रहे कि उनका मन, उनका दिल क्या चाहता है। बहुत जैसे ना एक इल्यूजन, एक धुआं, मुझे ना मेरी विजन्स में बहुत जैसे धुआं दिखाई दे रहा है, स्मोकी स्मोकी सी एनर्जीज है। क्लैरिटी नहीं है आपके पार्टनर के मन में कि उस पर्सन को आपसे आखिर चाहिए क्या। कभी उस पर्सन को लगता है कि उन्हें आपके बिना रह पाना उस पर्सन के लिए नामुमकिन है, उन्हें आपके साथ नई शुरुआत करनी चाहिए। ओके, क्योंकि माफ़ी मांगने से या झुकने से आपका रिश्ता और टिकेगा और अच्छा होगा। एंड उस पर्सन को पता है कि आपको क्या चाहिए। कहीं ना कहीं आप उस पर्सन से हर्ट हुए, उस पर्सन के बिहेवियर से हर्ट हुए हो। उस पर्सन को पता है कि अगर आपके पार्टनर ने एक बार सॉरी बोल दिया आपसे, अच्छे से उस पर्सन ने बात कर लिया, आप दौड़े चले आओगे उस पर्सन को अपनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर का मन शांत नहीं है, या उस पर्सन के मन में बहुत जैसे ना कन्फ्यूजन है या क्लैरिटी नहीं है। उस पर्सन को खुद नहीं पता कि उन्हें आखिर चाहिए क्या इस रिश्ते से। कभी आपके पार्टनर को लगता है कि नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ पाऊँगा, या इस पर्सन को भूल पाना मेरे लिए असंभव है। कभी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि क्या रखा है इस रिश्ते में। तो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए दिखाई दे रही है। बट उस पर्सन के मन में बेचैनी तो है, जिसके चलते आपके पार्टनर जैसे ना अपना ध्यान इधर उधर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। करंट एनर्जी में आप नोटिस करेंगे, आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर या कहीं घूमने गए हैं आपके पर्सन, या अपने दोस्तों के साथ पार्टी फन एंजॉय करते हुए आप देखेंगे उस पर्सन को, या उनके घर में कोई सेलिब्रेशन है, पार्टी है, या कहीं दूर घूमने जाने का प्लान उस पर्सन का अचानक से बना। आप नोटिस करेंगे, अगर आप उस पर्सन के साथ लेस कॉन्टैक्ट में हो, आप उनके व्हाट्सएप पर हो या सोशल मीडिया पर हो, तो आप नोटिस करेंगे ऐसे स्टेटस या स्टोरीज़ वो डाल रहे हैं। बट रियलिटी ये है कि आपके पार्टनर का मन नहीं लग रहा, आपके पार्टनर का दिल नहीं लग रहा, कुछ तो खाली है, कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो अधूरा है। क्या अधूरा है उसके ऊपर आपके पार्टनर जैसे उस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते या समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। ये भी ऊर्जा, ये भी एनर्जी दिखाई देती है। करंट एनर्जी में ये दिखता है कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, या वो उनके तरफ से कॉल मैसेज आना आपको, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर वर्गो के साथ एरीज की एनर्जी भी बनी है, जो ये दिखाता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फायरी, पैशनेट या रोमांटिक हो सकते हैं। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा जैसे ना पैशन है, वो एनर्जी, केमिस्ट्री आपके साथ जो आपके पार्टनर की रही है वो उसको नहीं भूल पा रहे। इन केस अगर आप दोनों पास्ट में कभी मिले हो या एक दूसरे के करीब आए हो,
तो उन सब दिनों को, उन सारे पलों को आपके पार्टनर नहीं भूल पाएंगे कभी भी। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और वो सारी थॉट्स उस पर्सन के माइंड में बार बार चल रहे हैं। ओके, साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है गाइस कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर आपके पार्टनर अपनी लाइफ, अपने फ्यूचर से रिलेटेड बहुत कुछ सोच रहे हैं। यहाँ पर आप ध्यान दें कि वो आप दोनों के साथ में फ्यूचर के रिलेटेड कुछ नहीं सोच रहे। मतलब वो अपना फ्यूचर, अपनी लाइफ आगे कैसी होगी, आपके पार्टनर को आगे क्या करना चाहिए, जैसे वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग या अपने फ्यूचर को डिसाइड करते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनके थॉट्स में ना आज के दिन पर मुझे फ्यूचर की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। ओके, जैसे बहुत जैसे ना खुद को हटाने की कोशिश करना इस रिश्ते से, या आपके ऊपर से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करना, या फ्यूचर रिलेटेड सोचना, बार बार अपना ध्यान वो फ्यूचर की ओर लेकर जा रहे हैं कि जैसे ना उनको लाइफ में क्या करना है, या उनके करियर से रिलेटेड क्या होना चाहिए, या फ्यूचर में उनकी शादी कैसे कैसे होगी, किससे होगी, या फ्यूचर में बेसिकली आपके पार्टनर को क्या करना है, कैसे करना है। जैसे वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रेजेंट को इग्नोर करें और फ्यूचर के ऊपर अपना ध्यान लेकर जाएं। लेकिन आपके पार्टनर बहुत मुझे कन्फ्यूजन में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप इस बात को मान के चलिए कि आपके पार्टनर के मन में इस वक्त पे बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। और यहाँ पर जिस तरीके की एनर्जीज आई हैं, नंबर 4 एंड साथ में 1 नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सूर्य और राहु साथ में है। यहाँ पर सूर्य ग्रहण योग भी कह सकते हैं इसको। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर आपकी कुंडली में या किसी भी हाउस में अगर साथ में ये दोनों प्लैनेट बैठ जाए ना, बेसिकली ये ग्रहण योग लगाता है। यहाँ पर आप इस बात को मान के चलिए कि आपके पार्टनर चाहते हैं वो आपके साथ शुरुआत करे, या वो पर्सन चाहेंगे भी ना कि उनका रिश्ता आपके साथ अच्छा हो, स्टेबल हो, आपके साथ उस पर्सन की शादी हो, या आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं। बट यहाँ पर क्योंकि राहु और सन एक साथ है, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है आपके पार्टनर का, या ईगो बहुत ज़्यादा हो सकता है, या झुकना उस पर्सन को पसंद नहीं है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में राहु जो है इंसान को भ्रमित भी करता है। आप समझिए इस चीज़ को, जिसके चलते मुझे नहीं लगता कि वो फाइनल डिसीजन ले पाएंगे या ले पाते। कई बार इन्होंने आपको बोला होगा कि वो इस बार आपके लिए सीरियस है, या आपको ऐसा फील हुआ होगा कि नहीं अब तो मेरा पार्टनर मेरे लिए सीरियस है, या वो बदल रहा है, वो चेंज हो रहा है, उस पर्सन के अंदर चेंजेस तो शुरू हुए हैं। लेकिन फिर आपको ऐसा लगता होगा कि कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब इस वजह से हो रहा है गाइस, क्योंकि आपके पार्टनर के मन में वो स्थिरता भी नहीं है, प्लस आपके पार्टनर के अंदर मुझे ईगो भी उतना ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकता है जिसके चलते वो मे बी फीलिंग्स, इमोशंस, या आपके साथ क्या कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, हाँ फील तो हो रहा है आपके पार्टनर को, लेकिन वो इसको इग्नोर करते हैं, इग्नोर करने की कोशिश करते हुए मुझे करंट में दिखाई दे रहे हैं। ओके, प्लस यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़िद्दी है। उस पर्सन का मन कह रहा है कि उस पर्सन को आपकी तरफ पढ़ना चाहिए, या उन्हें आपके साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए। जैसा कि आपने कार्ड्स में भी देखा, यहाँ पर भी 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। यहाँ पर शुरुआत भी एस ऑफ सोर्ड्स से हुई है, यहाँ पर भी 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। चारों ही कार्ड आपके पार्टनर के सोर्ड्स के हैं। मतलब उस पर्सन के मन में एक तो भ्रमित है आपके पार्टनर, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। मे बी उनके लाइफ में ऑप्शंस हैं, या उन्हें ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में तो चीज़ें उन्हें तो बहुत मिल जाएंगे, या उनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, या करियर है, कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या किसी प्रकार के इश्यूज है या ऑप्शंस है जिसकी वजह से वो क्लियरली सोच ही नहीं पा रहे, या क्लैरिटी नहीं है आपके पार्टनर के मन में। बट यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत चाहते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, कहीं ना कहीं आपको ये जान के आश्चर्य होगा, लेकिन आपके पार्टनर के मन में ये तो है कि वो आपको फेस कैसे करेंगे, या उन्होंने आपको झूठ बोल दिया, या आपको पता है। जैसे ना आपके पार्टनर ये भी सोचते हैं कि आपको पता कैसे चल जाता है, आप उस पर्सन से इतने दूर रहते हो, बट फिर भी आपके पार्टनर अगर आपसे झूठ बोले या कुछ छिपाने की कोशिश करें तो आपको पता कैसे चल जाता है। आपके पार्टनर को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ना शॉकिंग सा फील होता है कि आप जान कैसे जाते हो। उस पर्सन को पता है कि आपको पता लग गया है कि उन्होंने आपसे झूठ बोला, या उन्होंने आपको झूठ बोल दिया। कोई चालाकी, कोई मैनिपुलेशन, किसी प्रकार की पॉलिटिक्स या कोई शॉर्टकट उन्होंने लेने की कोशिश करा है, और आपको उस चीज़ के बारे में पता है। ओके, आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि मैं उसको क्या बोलूँगा, या मैं उसको कैसे जवाब दूंगा। उन्हें पता है कि आप उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हो, या आप जो पूछोगे उसका क्लियर आंसर हो सकता है आपके पार्टनर के पास ना। मन बहुत है कि वो आपके साथ नई शुरुआत करे, बातचीत शुरू करे, कम्युनिकेशन स्टार्ट करे। ये जो गैप है ना, बात ही नहीं हो रही, जिसकी वजह से रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा, वो बात शुरू करना चाहते हैं। आपके पार्टनर के मन में फीलिंग्स भी है गाइस, ऐसा नहीं कि फीलिंग्स नहीं है या इमोशंस नहीं है। आपके पार्टनर के मन में फीलिंग्स और इमोशंस की कोई कमी नहीं दिखती मुझे उस पर्सन की लाइफ में, मतलब उस पर्सन के मन में आपके लिए।
आपके तरफ से लेकिन बहुत ज़्यादा है। आपके तरफ से उस पर्सन के मन में अनकंडीशनल लव, बहुत ज़्यादा प्यार है, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हो। उस पर्सन के बिना आपकी लाइफ अधूरी, आप जैसे ना अधूरापन बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आप महसूस कर पाते हो। या तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बना हुआ फील कर रहे हैं, या वो बहुत भ्रमित है, इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा है। उस पर्सन का ध्यान, उस पर्सन का मन एक जगह पे केंद्रित नहीं है, जिसकी वजह से मन भटक रहा है, जिसकी वजह से वो फाइनल डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं आपके लिए। ये भी ऊर्जा, ये भी एनर्जी यहाँ पर क्लियरली दिखाई देती है। मैं उस पर्सन की तरफ से थोड़े से मैसेजेस लूँगी गाइस। इस डेक का मैं बेसिकली इस्तेमाल करूँगी आज बहुत दिनों बाद। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर के मन में आखिरकार क्या है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से जो प्लैनेट्स की एनर्जी आई है, राहु सन के साथ है, केतु मून के साथ है, वर्गो एरीज के साथ है। आपके पार्टनर जो है ना बहुत कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी है, या आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसी सिचुएशंस घटित हो रही है जिसके चलते वो आपको भी कंफ्यूज कर रखा है उस पर्सन ने, और खुद भी कंफ्यूजन में है आपके पार्टनर। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर आपको क्या कह देना चाहते हैं अभी इस वक्त पे। हाँ, राशियाँ मैं बताना भूल गई शायद। एक तो मुझे वर्गो कन्या राशि और मेष राशि तो क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरा एरीज, लियो और सेजिटेरियस आपके पार्टनर के सन, मून, राइजिंग या असेंडेंट में हो सकता है। और यहाँ चारों कार्ड एयर एलिमेंट के हैं, सो एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी होने के चांसेस तो क्लियरली दिखते हैं। कुछ लोगों के लिए टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न भी होने के चांसेस यहाँ पर मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स, इनके पार्टनर की अभी की फीलिंग्स बताएं मुझे क्या है। गाइस, आप वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपने अब तक लाइक नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है यहाँ पर फ्रेंड्स टू लवर्स। हो सकता है कि आप दोनों बचपन के दोस्त हो, या बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानते हो। कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या ये आपके बेस्ट फ्रेंड है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, या जिन्हें सोचकर आपने रीडिंग देखा है वो। और आप शुरुआत में आप दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स थे, एक दूसरे को बहुत समझते थे, लेकिन अचानक से किसी की नज़र लग गई या क्या हुआ, सेपरेशन तो है ही, बट अभी एक दूसरे को समझने के लिए भी तैयार नहीं हो। आपका पार्टनर आपको कह रहे हैं कि चाहे जो हो जाए वो आपके लिए आपके बेस्ट फ्रेंड बन के रहना चाहते हैं, या वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं फ्रेंडशिप से। ओके, लेट्स सी और क्या कहना है इस व्यक्ति को आपसे। वेरी सून आपके पार्टनर कह रहे हैं कि बहुत जल्द वो आपके लिए एक्शन लेंगे, या बहुत जल्द वो आपके साथ नई शुरुआत करेंगे, या जो कुछ भी उस पर्सन के मन में है वो उसको एक्सप्रेस कर देंगे बहुत जल्द। टाइम अपार्ट, वो आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं रहना चाहते गाइस। कोशिश तो बहुत किया उस पर्सन ने, बट वो नहीं कर पा रहे। फ्री योर सेल्फ। आपके पार्टनर बहुत कोशिश करे, वो कह रहे हैं कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुमसे दूर हो पाऊँ, या मैं तुम्हें भूल पाऊँ, तुम्हें इग्नोर कर पाऊँ, बट ये नहीं हो पा रहा। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया, टैरो में भी एंड डाइस में भी कहीं घूमने जाना या कहीं दूर जाने की कोशिश करना, आपको खुद से दूर करने की कोशिश करना, सब करके देख लिया उस पर्सन ने, बट वो नहीं हो पा रहे हैं आपसे दूर। सेल्फ सैबोटाज, आपके पार्टनर खुश नहीं है और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ की जो सारी ब्लेसिंग थी, सारा जो गुड लक था या उनका जो भाग्य था, वो भी आपके साथ पता नहीं क्यों उसमें भी बहुत सारे डाउनफॉल्स या उसमें भी बहुत कमी आपके पार्टनर को देखने को मिली। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया, आपकी जैसे प्योर सोल उसको उस पर्सन ने तकलीफ दी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत सारी ब्लॉकेजेस मैनिफेस्ट हो गई हैं। वो खुश नहीं है अपनी लाइफ में। ओके, देन लास्ट मैसेज, पास्ट लव। आपके पार्टनर को भी यकीन हो गया है गाइस कि आप ये जो कनेक्शन है बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास है। हाँ, हो सकता है कि उनको नहीं पता कि ट्विन फ्लेम्स क्या है या सोलमेट्स क्या है या क्या होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट या ये सारी चीज़ें। हो सकता है उनको नहीं पता इन सब के बारे में, वो इतने स्पिरिचुअल नहीं हो सकते। मे बी पॉसिबिलिटी है कि वो बहुत प्रैक्टिकल है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं, बट उनकी आत्मा, उनकी गट फीलिंग, उनकी इंट्यूशन या ब्रह्मांड उन्हें भी ये एहसास दिला रहा है कि आप दोनों का रिश्ता स्पेशल, उन्होंने फील किया है, उन्होंने महसूस किया है। और पास्ट लव का कार्ड भी इस वजह से आ रहा है। ओके, सो यस, वो खुद ही कह रहे हैं कि ये बहुत स्पेशल है हमारा कनेक्शन, हमारा रिश्ता, और वो इस रिश्ते से दूर नहीं होना चाहते गाइस। ये भी एनर्जी, ये भी ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखती है। बॉटम का ये जो कार्ड है वो भी ये बताता है कि आपके जो पर्सन्स हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, प्लस आपके पार्टनर आपके साथ बहुत सेफ फील करते हैं, आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, बहुत अपनापन, एक अलग ही लगाव, एक अलग ही अटैचमेंट उस पर्सन को आपके साथ फील होता है। ओके, और वो इस वजह से आपके पास दोबारा आ सकते हैं, क्योंकि पहला कार्ड यहाँ पर जो आया था, मतलब सेकंड कार्ड, वो वेरी सून का था। तो पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करे या बातचीत शुरू करे
अगेन यहाँ पर स्टेबिलिटी की या कमिटमेंट की कोई एनर्जी नहीं दिखी है, लेकिन हाँ बातचीत तो शुरू हो सकती है आप दोनों के बीच में, उसकी एनर्जीज क्लियरली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपका मूलांक, आपके पार्टनर का मूलांक 4 या 7 हो सकता है। नंबर 2 20 तारीख किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 तारीख किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए किसी महीने की 24 तारीख किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, उसके चांसेस है। किसी महीने की 18 तारीख, 25 तारीख या 14 तारीख आपके इस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट हो, वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके कहीं ना कहीं 9 नंबर आपसे, आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ है। भाग्यांक या मूलांक हो सकता है नंबर 9, उसके चांसेस यहाँ पर क्लियरली बनते हुए दिखाई दे रहे। इनिशियल्स की अगर मैं बात करूँ, आपके पार्टनर के नेम में एक्स आता है या एक्स पार्टनर ये आपके हो सकते हैं, क्योंकि एक्स अल्फ़ाबेट मुझे मेरी चैनलिंग में क्लियरली मुझे फील हो रहा है। देन यहाँ पर टी अल्फ़ाबेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एस या एन अल्फ़ाबेट, वी से आपके पार्टनर का या किसी का नाम शुरू होता है, यहाँ पर उसके चांसेस है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आर या डबल आर अल्फ़ाबेट मुझे बार बार दिख रहा है यहाँ पर। सो आर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देन यहाँ पर ए आपके पर्सन के नेम के इनिशियल में आते होंगे। एफ अल्फ़ाबेट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी यू किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। एल किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। जे अल्फ़ाबेट भी बहुत इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पी किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, इनिशियल में आते हैं पी, आपके या उस पर्सन के नेम के इनिशियल में होने के चांसेस हैं। ओके सो यस, इतने ही अल्फ़ाबेट्स मुझे दिखाई दे रहे। जो कुछ भी था मैंने सब आपको बताया है। आई होप इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए उनके पास जिन्हें इस रीडिंग की नीड है। अदरवाइज़ आप इस एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को कमेंट सेक्शन में क्लेम भी कर सकते हैं और मुझे भी बताइए रीडिंग आपको कैसी लगती है, मैच हुई या नहीं मैच हुई। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए गाइस। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।